क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। नीति वचन 8 का 34। हमारा पिता परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को जानता है और उसके लिए यह बहुत हद तक संभव है कि वह हमें वह सब वस्तुएं भी दे दे, पर वह चाहता है कि हम उसके सम्मुख आए, उसकी डेवढ़ी पर खड़े हो और अपना संपूर्ण हृदय उसके सामने रख दे और अपनी हर एक ज़रूरत के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर रहे। मत्ती 7 और 8। जब हम उससे मांगते हैं तो उसके लिए हमारी मदद करना बहुत आसान होता है। इस सत्य को राजा आसा के ने साबित कर दिया जब उसने परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा भरोसा तुझी पर है। दूसरा इतिहास 14 11 और 15। और परमेश्वर ने आसा की प्रार्थना सुनी और उसकी मदद की कि वह अपने शत्रुओं को हरा सके। यद्यपि वे संख्या में बहुत थे, यीशु कल और आज और युगानुयुग एक आशा है। इब्रानियों 13 और 8। वह कभी नहीं बदलता, वह अपने संतानों के आगे आगे चलता है जो उस पर विश्वास करते हैं और आड़े टेढ़े रास्तों को सीधा बनाता है और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यशायाह 45:2। हमें भी परमेश्वर पिता की सीधे रास्तों पर चलना चाहिए, जिससे कि हम उद्धार पाए। उसके हर एक कामों के हमें परमेश्वर पिता से हमें सहायता मांगना चाहिए ताकि हम लोग हर काम में सफलता पाए। महान सामर्थी पिता, हम और हमारे परिवार की सुधि रखिए ताकि हमारे घराना पिता उद्धार पर जीवते पिता हमें तमाम मुसीबतों, तकलीफ़ों, बुराइयों से पिता हमें बचा के रखिएगा। तमाम दुष्ट की चीज़ों से पिता हमें बचा के रखिएगा। हे जीवते पिता, हम आपसे विनती करते हैं पिता, आप मेरे और मेरे परिवार के हर एक लोगों के साथ में रहिए, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करिए। महान सामर्थ्य पिता होने दीजिए ताकि हमारा जो जीवन है पिता वो धार्मिक जीवन होने पर तमाम बुराइयों को हमसे दूर कर दीजिए और आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके रास्तों पर पिता ठीक रीति से चल पाए। पिता, हमें तमाम परीक्षाओं से हमें बचा के रखिएगा, बल्कि हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालिए जीवते पिता। हम लोगों के साथ में रहिए, हमें आशीष दीजिए पिता। एक जवान लड़की के माँ बाप ने उसका पालन पोषण सही तरीके से किया। उन्होंने उसे जीवन की अच्छी अच्छी बातें बताई और सबसे बढ़कर उसे परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसकी प्रतीक्षा करना सिखाया। पर जब शादी के बाद वह अपने पति के घर गई तो जैसे एक आघात उसका इंतज़ार कर रहा था। इस परिवार में कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, कभी पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती थी और कोई रविवार को चर्च नहीं जाता था, कोई व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना नहीं करता था। सब बकवास में अपने बहुमूल्य समय को यूं ही नष्ट करते रहते थे। इसलिए वह बहुत ज़्यादा निराश हो गई, पर जल्द ही वह उस आघात से उभर भी गई। विश्वास के साथ उसने इस परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। दिन और रात वह परिवार के एक एक जन के लिए प्रार्थना करती थी। उसके विश्वास को बल मिला और वह आश्वस्त हो गई कि परमेश्वर उसके हृदय की अभिलाषा को अवश्य पूरा करेगा और परिवार के हर सदस्य के जीवन को बदल देगा। हाँ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उस परिवार के सदस्यों के जीवनों में कार्य करना आरंभ कर दिया। समय रहते उनका घर प्रार्थना का घर बन गया। इसका सारा श्रेय इसी जवान लड़की को जाता है जिसने आशा को खोए बिना परमेश्वर से सरगर्मी के साथ प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और उसके उत्तर का इंतजार करती रही। अपने परिवार की घटियों की चर्चा यूं ही खुलेआम ना कीजिए, परंतु उसके विपरीत परमेश्वर की ओर देखिए।
उससे प्रार्थना कीजिए और धीरज के साथ उसके कार्य करने और आपके परिवार के लोगों के हृदयों को बदलने की प्रतीक्षा कीजिए। गलातियों 26 का 2। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके परिवार को आशीष देगा। महान सामर्थी पिता, आप हमारे साथ में रहिए, मेरे परिवार के लोगों के पिता सुधि लीजिए, ताकि पिता मेरा घराना पिता उद्धार पाए। सामर्थी पिता, हम अपने परिवार के एक एक सदस्यों को पिता आपके चरणों में रखते हैं पिता, आशीष दीजिए पिता, और होने दीजिए महान सामर्थी पिता, हम लोग पिता जीवन पिता एक धार्मिक जीवन बिताने पाए। हमारी जो जो आवश्यकता की चीज़ें हैं पिता, उन्हें पूर्ण करिए पिता, और हमें किसी भी मुसीबतों में ना पड़ने दीजिए, बल्कि हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालिए जूते पिता। आप हमारे साथ में रहिए, हमें आशीष दीजिए, मेरे घर में शांति दीजिए पिता। हर रोज़ हम पिता आप में पिता बने रहने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हर संभव पिता हमारा जीवन पिता आपकी तरफ होने पाए पिता। मेरे घर पे पिता शांति नहीं है, हर रोज़ हम झगड़ते और एक दूसरे पर चिल्लाते हैं पिता। मेरे शांति और अमन इस घर में भेज। तेरी उपस्थिति मेरे और परिवार के हर सदस्यों के साथ हो। हमें मौका दे कि हम सुखी पारिवारिक जीवन बिता सके। मैं जानता हूँ कि सिर्फ तू ही हमारे जीवन में यह संभव कर सकता है। आज मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुन